हेलो गाइस, आई एम अंजलि सैनी एंड नाउ यू आर वाचिंग माय चैनल ई लर्निंग मैनिया। और आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स फॉर एसएससी एंड रिलीज एंड स्पेशल का चैप्टर नंबर 38 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस माय चैनल। एंड देन आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो फर्स्ट, जिसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो फॉर्मूलेस आपके गिवन है, first of all position of a point in a plane. देखिए first point is position of a point in a plane. देखिए एक पॉइंट आपको कहीं भी गिवन है और उसको आपको प्लेन में मेजर करना है, उसकी पोजीशन बतानी है, कहाँ पर कैसे क्या होगा। देखिए प्लेन मीन्स आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं। उस पेपर के 4 पार्ट्स आप कर देंगे लाइक दिस इज अ पेपर एंड आपने इसके 4 पार्ट्स किए एंड 4 पार्ट्स करने की वजह से ही इनका क्वाड्रेंट नाम होगा। देन ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर द क्वाड्रेंट्स, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको एक तो क्वाड्रेंट्स के बारे में पता लग चुका है। प्लेन आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा, पेपर है तो वो आपका एक प्लेन की तरह काम करेगा, राइट। अब देखिएगा आपको एक पॉइंट की पोजीशन बतानी है इसके अंदर, इस प्लेन में आपको वहां पर शो करनी है। तो आप सपोज करके चलिए कि वो पॉइंट है आपके पास ए बी, इस पॉइंट को आपको यहाँ पर मेजर करना होगा, राइट। अब ए बी है, ए आपका देखिए ए बी नोट करने से पहले आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आप चैप्टर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस ही यहाँ पर लेकर चलेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस बनेगा और एक्स एक्सिस जहाँ पर है दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो इसके ऑपोजिट साइड पर आपका नेगेटिव होगा, जिसको आप बोल रहे हैं एक्स प्राइम एक्सिस, राइट। यहाँ पर एक्स आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, राइट। और जो सेकंड आपके पास पॉइंट है, पॉइंट में ये आपके पास क्या होगा, वाई एक्सिस के लिए यूज करते हैं, और वाई के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका y एक्सिस होता है और ये आपका y प्राइम एक्सिस होता है, राइट, बिकॉज ये x एक्सिस है और ये क्या होगी, y एक्सिस होगी। तो y एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव होगी, यहाँ भी पॉजिटिव है y एक्सिस, लेकिन यहाँ कैसी है, नेगेटिव है y एक्सिस, बट यहाँ पर x एक्सिस कैसा होगा, नेगेटिव है। एंड लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब फाइनली आपने पोजीशन ए बी क्या बता सकते हैं। देखिए क्वाड्रेंट्स जो आपने यूज किए हैं, क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग ही आप करेंगे, क्वाड्रेंट और एक्स वाई, क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए, राइट। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स आपके पास हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या किया, एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस भी कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही नेगेटिव हैं, बोथ axes are negative, and fourth quadrant x axis is positive and y axis is negative, right। अब देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट भी बन चुका है कंप्लीट कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन में जो है आप पॉइंट को उसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं, ये आपने यहाँ से देखा। देन अब आप सेकंड पॉइंट क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है क्या होगा। देखिए
सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए कि ये आपके पास 2 पॉइंट है A एंड B। अब क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 ही एक्सिस पढ़ रहे हैं, तो आप डिनोट कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये है x1 और y1 पॉइंट मानकर चलेंगे, और यहाँ पर x2 एंड y2, ये A के लिए है और ये B के लिए है, राइट। अब डिस्टेंस कैसे निकालना है इनके बीच में? देखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला आपको लर्न करना है, बिकॉज जो आप क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होने वाला है। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बनेगा यहाँ पर? सेकंड में से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट आप लेकर चल रहे हैं x एक्सिस के लिए, उसी में से x एक्सिस वाली टर्म को माइनस करेंगे और y एक्सिस वाले में से y एक्सिस वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, राइट। प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस होगा A और B पॉइंट के बीच में, डिस्टेंस AB। ओके, देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन से कैसे आप डिस्टेंस निकालेंगे? फर्स्ट तो आपको पता लग ही चुका है कि O डिनोट करते हैं हम ओरिजिन के लिए, जिसकी वैल्यू हमेशा ही 0 0 होती है। एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है। ये एग्जाम्पल आता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पर जो कि पॉइंट आपका 0 0 होता है, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस भी 0 होगा और वाई एक्सिस भी 0 के इक्वल होगा। ओके, देन मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट आपने A लिया है और उसके लिए आप यूज कर लीजिए x और y। तो डिस्टेंस अगर आप यहां से निकालेंगे, डिस्टेंस OA, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला तो आपको यही लगना है, लेकिन ओरिजिन के साथ है तो आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आएगा ये? देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। यहाँ से कैसे करेंगे आप? x माइनस 0, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। क्या बनेगा? यहाँ से x माइनस 0 करोगे तो क्या नंबर आएगा? x ही बचेगा प्लस दिस y स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला बनेगा। तो ओरिजिन के साथ किसी का भी डिस्टेंस निकालेंगे तो जो नंबर आपके पास है उसी का स्क्वायर के ही इक्वल आएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर निकालना है, फोर्थ पॉइंट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए, क्या फॉर्मूला होगा इसका? ट्रायंगल में 3 साइड्स गिवन होती है। ट्रायंगल के नाम से पता लग रहा है, ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल मीन्स 3 एंगल्स होंगे उसमें। ट्रायंगल, फोर्थ पॉइंट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए A, B एंड C आप लेकर चल रहे हैं। ओके, इनके पॉइंट्स मानकर चलेंगे आप। इसका मान लीजिए x1, y1 है, B के लिए आपने माना x2, y2 एंड C के लिए x3, y3, राइट। अब देखिए, एरिया के लिए आप डायरेक्ट ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं, बिकॉज ट्रायंगल का ही तो फॉर्म ही शेप होती है, और ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल A, B, C ये आप लेकर के चल सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, 1/2, और यहां से सबसे पहले आप
एक्स एक्सिस को लेकर के चलेंगे और सब्ट्रैक्शन जो होगी आपकी वो वाई में से होगी। x1 इंटू दिस, देखिए अब यहाँ पर y1 x1 वाले के साथ वाला ही यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट का यूज करेंगे। दिस y2 माइनस दिस y3, y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 ले चुके हैं, अब क्या लेंगे आप x2, और x2 के साथ देखिए अब इसके साथ वाली टर्म नहीं ले सकते, इससे नेक्स्ट वाली यूज करनी है आपको। दैट मीन्स y3 माइनस y1 होगा, y3 माइनस y1 प्लस, फिर लास्ट टर्म आपके पास क्या बची x3 वाली, x3 इनटू में दिस y1 माइनस y2, इसे नेक्स्ट वाली लेकर चलेंगे ना, y1 माइनस y2। ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए। देन कंडीशन आपको बतानी है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास 3 पॉइंट्स है, दैट मीन्स के ट्रायंगल ही आप यूज कर सकते हैं। इसमें कैसे क्या करना है आपको कि कोलिनियर बताना है कि 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे। इफ एंड ओनली इफ देयर एरिया इज इक्वल्स टू 0 देन वी विल से दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। इट मे बी ABC, PQR एनीथिंग, इसीलिए ट्रायंगल या फिर एरिया इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होगी आपकी, तभी आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली एक चीज और बोल सकते हैं कि आपने क्या किया कि जो एरिया है ट्रायंगल का वो 0 के इक्वल होना चाहिए, या फिर आप यहाँ से ये 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल आएगा। ये कंडीशन जो है आपकी यहाँ से लेकर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाए, सेम कंडीशन है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, division of a line segment by a point। division of a line segment by a point। देखिए लाइन सेगमेंट की डिवीजन बतानी है आपको किसी पॉइंट के थ्रू। इसमें क्या होगा, क्या आपके पास मान लीजिए कि ये एक लाइन है, यहाँ पर आपने 2 पॉइंट्स लिए A एंड B और इनको डिवाइड करना है, सेगमेंट बनाना है। अगर आप बीच में से यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेकर चलते हैं, सपोज कीजिए कि वो पॉइंट आपने P लिया है, राइट, तो यहाँ से इनके सेगमेंट बनेंगे। A के लिए आपने लिया x1 x2, B के x1 y1 एंड B के लिए आप लेंगे x2 y2, और यहाँ जहाँ पर आपने सेगमेंट किया है यहाँ से आपको रेशो लेकर चलनी होगी। वो रेशो आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर सपोज करके चल रही हूँ कि m/n लेकर चल रहे हैं, ओके। और P जो पॉइंट है आपके लिए ये मानकर चलिए कि XY पॉइंट है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है, डिवीजन बतानी है आपको। तो डिवीजन कैसे बनेगी, देखिए 2 तरह की बनेगी। यहाँ से जो P पॉइंट है वही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से P के x की वैल्यू कब निकलेगी, x एक्सिस वाली, कैसे निकालेंगे आप, ये जो आपके पास m है उसको आप x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज x एक्सिस का ही निकाल रहे हैं आप पहले, mx2 प्लस, अब क्या आ जाएगा, इस n को देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होती है इसके साथ और n की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, राइट। mx2 प्लस nx1 डिवाइड करेंगे हम ये जो रेशो आपको गिवन है m प्लस n। देन y एक्सिस के लिए निकालिए
पी पॉइंट जो आपको गिवन है उसमें y कैसे निकलेगा। सेम कंडीशन यही होगी जैसे आपने x के लिए निकाला, x के साथ मल्टीप्लाई किया, y के लिए निकालेंगे तो y वाले टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए my2 प्लस दिस ny1 डिवाइड बाय दिस m प्लस n। ये आपके पास बन गया डिवीजन ऑफ अ लाइन। एक लाइन को डिवाइड किया है आपने, लाइन सेगमेंट को, बाय अ पॉइंट, एक पॉइंट के थ्रू, जो कि पॉइंट यहाँ पर क्या लिया था आपने, P पॉइंट लिया था। नेक्स्ट सेंट्रोइड बताना है एक ट्रायंगल का क्या होगा। देखिए सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का सेंट्रोइड मतलब जो ट्रायंगल है उसका बिल्कुल मिड पॉइंट वो आपको यहां से निकालना है। एक ट्रायंगल आपको गिवन है, सपोज कीजिए कि ए पॉइंट है, बी है और सी है, जिसका बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होता है, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। राइट, आपको ये चीज यहां से निकालनी होगी और ये भी आपका एक्स और वाई एक्सिस दोनों में होगा। राइट, तो देखिए सेंट्रोइड कैसे निकालना है आपको। सेंट्रोइड अब यहां से भी एक्स और वाई में दोनों में निकलेंगे। सेंट्रोइड इज, क्या करना है आपके पास 3 पॉइंट्स है। ए के लिए मान लीजिए कि x1 y1 है, बी के लिए x2 y2 है एंड सी के लिए x3 y3 गिवन है। ओके, तो सेंट्रोइड जब आपको निकालना है तो क्या होगा, पहले हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आपको 3 से डिवाइड करना होगा। यहाँ से 3 से डिवाइड किया, किसको, पहले एक्स एक्सिस के लिए यूज करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आपका x एक्सिस के लिए निकला है एंड y एक्सिस के लिए क्या निकलेगा 1/3 इंटू, अब आप y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को ऐड कर दीजिएगा, दिस y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये आपके पास सेंट्रोइड निकल गए ट्रायंगल के। देन नेक्स्ट पॉइंट, देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के आपको अलग अलग टाइप्स बताने हैं, क्या होंगे। 8 पॉइंट इज वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट पॉइंट है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल हो सकता है कब, इफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब हो सकता है, जब उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और उसके क्या होंगे, यहाँ से डायगोनल्स इक्वल होंगे। ये देखिएगा यहाँ से डायगोनल्स इक्वल होंगे और ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल की वो होती है और ये वाली होती है, ये वाला इसके इक्वल होगा। राइट, डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तब आप एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ओके, देन अब क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बन सकता है बट नॉट अ रेक्टेंगल व्हेन if its opposite sides are equal and the diagonals are not equal, because पैरेललोग्राम में कभी भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये इस टाइप से आप बनाएंगे इसको, क्या इसके डायगोनल्स इक्वल हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह से बना सकते हैं इसको, और यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, तो ये वाला डायगोनल इसके इक्वल नहीं होगा। राइट, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम तो बन जाएगा लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं बन सकता, बिकॉज रेक्टेंगल के लिए कंडीशन थी कि ऑपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे।
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होगा, ना कि रेक्टेंगल। थर्ड पॉइंट इसी का, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। वो स्क्वायर हो सकता है, देखिएगा स्क्वायर हो सकता है बिकॉज स्क्वायर की या फिर वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होगा, जब उसकी ऑपोजिट साइड्स के या फिर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड देयर डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। चारों साइड्स के साथ साथ उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो एक स्क्वायर बन सकता है क्वाड्रिलेटरल, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट इज क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। वो रोम्बस बन सकता है, स्क्वायर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि रोम्बस बनाने के लिए उसके आपके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो स्क्वायर तो बनेगा, इस टाइप से कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ओके, तब एक रोम्बस बन सकता है क्वाड्रिलेटरल। लास्ट पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे बनेगी? देखिए, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, देखिए इसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस की बोली है इन्होंने, एक्स एक्सिस की y इक्वल्स टू 0 क्यों होगी? क्योंकि एक्स एक्सिस की आप देखकर चल रहे हो, कोई भी इक्वेशन आप लेकर चलोगे वो एक्स एक्सिस पर ही बनेगी यहाँ पर, या फिर आप माइनस में भी लेकर चल सकते हो, तो y एक्सिस तो यहाँ पर 0 ही होगा। दैट्स वाई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0। सिमिलरली y एक्सिस पर आप निकालेंगे, तो y एक्सिस पर निकालने के लिए x क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब सिंपल आपको यहाँ से y एक्सिस पर दिखाना है, तो x क्या होगा यहाँ पर, 0 के इक्वल होगा, राइट। थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट इज x इज इक्वल्स टू a। देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन्होंने कहा पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और जो कि डिस्टेंस इन्होंने दिखाया कि a डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या बनेगा, पॉइंट a और 0 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है एट अ डिस्टेंस a, देन x इज इक्वल्स टू a, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये a तक का डिस्टेंस लिया गया है, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, a के इक्वल आएगी। ओके, सिमिलरली जो नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये x एक्सिस है, आपने कोई भी डिस्टेंस लिया है यहाँ से a, तो ये पॉइंट क्या बन गया, a, 0a बनेगा, बिकॉज y एक्सिस क्या होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, या फिर कैसे भी 0 एंड a, बिकॉज y डिस्टेंस यहाँ पर y एक्सिस पर डिस्टेंस लिया गया है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो y क्या आ जाएगा यहाँ पर, a के इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक इक्वेशन ऑफ लाइन लेकर चल रही हैं जो कि 2 पॉइंट्स में से पास आउट कर रही है, और वो क्या होगी। फिफ्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, passing through the points a and b। a मान लीजिए कि x1 y1 है एंड b है आपके पास x2 y2। ओके, तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी लाइन की, दैट इज y माइनस y1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास।
बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक है। और स्लोप अगर निकालना है आपको तो स्लोप क्या निकल जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये स्लोप निकलेगा। देखिए स्लोप जो निकलेगा यहाँ से दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। सिक्स्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन आपने यहाँ भी निकाली थी जो कि 2 पॉइंट्स में से पास आउट कर रही थी, अब आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी निकाल रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, दैट इज क्या बनेगी वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये तो बहुत कॉमन है, आपने 10th में भी पढ़े होगी, 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है ये, जहाँ पर ये जो m आपको गिवन है दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट, स्लोप ऑफ लाइन। ओके, ये आपका स्लोप गिवन होगा। आपके पास जितने भी 9 पॉइंट्स आपको गिवन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि जिसका बेसिक था, और बेसिक आपको क्लियर होगा तो कंप्लीट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप आज बेसिक क्लियर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।